हेलो गाइस, आई एम अलीशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने मेट्रो से ही करी है क्योंकि मैं बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। एकदम शॉर्ट टाइम में मैंने सोचा कि मुझे ब्लॉग बनाना है। हमेशा ब्लॉग बनाऊंगी करके बना नहीं पाती हूँ। काफ़ी सारी लाइफ्स में ना इतनी काम होते हैं, इतना कुछ चीज़ें हम लोग फेस करते हैं ना, जिसकी वजह से माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सम टाइम हम बिज़ी भी रहते हैं, तो इसी वजह से ब्लॉग को कंटिन्यू मैं नहीं कर पाती हूँ। कोशिश करती हूँ, फिर नहीं कर पाती हूँ, बट कर रही हूँ। धीरे धीरे ये चीज़ें मैं ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। और बाय द वे, आज मैं जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल जगह में, जहाँ मैं 4 साल बाद जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ उसको देखने के लिए आपको इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। अभी मेट्रो में थे हम लोग और देखो कितना ज़्यादा भीड़ था। दिल्ली के मेट्रो में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कम भीड़ हो। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि कम भीड़ होती है। यहाँ पे एक लाइन चेंज करने का ऑप्शन था, तो हम लाइन चेंज करके मैं और मेरा भाई हम दोनों मिलके जा रहे थे और वो मेरा बैग लेके जा रहा था। एक्चुअली जो छोटे भाई होते हैं और वो बड़े हो जाते हैं ना, तो वो हमारा ना सहारा बन जाते हैं एक तरफ से। ठीक है, मेरा बैग काफ़ी भारी था और मैं उठाऊंगी उसको, मुझे तकलीफ़ होगा। ऑलरेडी मेरे कंधे पे एक बैग था, तो इसलिए मेरे भाई ने वो वाला बैग ले लिया था मुझसे। और वो भी जाना चाहता था मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि उसको मन था मेरे साथ जाने का। वो भी काफ़ी कम ही बाहर निकलता है, तो उसने सोचा क्यों ना दीदी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो हम दोनों मिलके यहाँ पे आ चुके थे आनंद विहार रेलवे स्टेशन में। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का। हमारी ट्रेन आने ही वाली थी। काफ़ी टाइम पहले हम लोग आ गए थे, आई थिंक 1-2 घंटे पहले हम लोग आ गए थे। थोड़ा पहले आना मुझे ऐसा लगता है कि बेटर होता है कि एकदम हम एंड टाइम पे जाएंगे, इन केस हमारा ट्रेन मिस हो गया तो। इसलिए मैं हमेशा थोड़ा सा पहले जाती हूँ। एंड उसके बाद जैसे ही हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे, वेट करते करते एक ये वाली मुझे ना ऑटोमेटिक मशीन दिखी। मैं इसे ऑटोमेटिक मशीन ही बोल रही हूँ, एंड आप लोगों को अगर पता होगा इसे क्या कहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एक्चुअली एक आंटी थी, वो यहाँ से इसको एक बटन है, वहाँ पे क्लिक करके टाइमर होता है, टाइमर के अकॉर्डिंग इसमें से सैनिटरी पैड्स होते हैं, वो यहाँ से आते हैं बाहर मशीन के थ्रू। एक्चुअली ये ना शायद गवर्नमेंट ने ही बनाया है, मुझे कंफर्म नहीं है, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ शायद गवर्नमेंट ने बनाया होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे है। और अगर ये जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है लड़कियों के लिए। तो सब यहाँ से इन केस इमरजेंसी होता है तो यहाँ से ले सकते हैं। इसके कोई भी चार्ज नहीं लगता है, जस्ट आपको बटन क्लिक करना है, टाइमर सेट करना है और वहाँ से पैड निकल के आएगा। मैंने भी एक बार ट्राई करने के लिए देख लिया, तो मैंने ट्राई किया और मुझे लगा कि हाँ ये काम करेगा, और डेफिनेटली ये काम किया। एंड उसी के साथ अब हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी और मैं ट्रेन के अंदर जा चुकी हूँ। और उसके बाद अब दिल्ली को बाय करने का वक्त आ चुका है और मैं दिल्ली को बाय करते करते जा रही हूँ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और गाइस, इस बार की जर्नी में एक स्पेशल बात है कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, मैं किसी के साथ ट्रैवल नहीं कर रही हूँ। हमेशा मेरे घर में कोई ना कोई मेरे साथ ट्रैवल करता था, बट इस बार मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी। और इसके लिए मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था, ऐसे कि डर लगना चाहिए ऐसा नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। और जिस जगह में मैं जा रही हूँ ना, वहाँ मैं 4 साल बाद जा रही हूँ। मैं बहुत खुश थी। आप लोग मुझे देख के ही इस वीडियो में समझ सकते हैं। और ये जो हवा चल रही थी ना, ये मुझे ना और ज़्यादा खुशी दे रही थी, मुझे और अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद यहाँ पे इस हवा को एंजॉय मैं बहुत अच्छे से कर रही थी। काफ़ी सारी मैंने रील्स भी बनाई है इसके ऊपर। इन केस अगर आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखनी है तो मैं इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूँगी इसमें। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना डिनर ऑर्डर करा था मैंने, वेज थाली थी। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अपना डिनर ख़त्म करके अपना स्किन केयर कर रही हूँ, क्योंकि स्किन केयर मैं स्किप नहीं कर सकती। स्किन केयर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ पे अपना स्किन केयर कर रही हूँ। और आज एक रात पूरी
जाएगी उसके बाद हम कल वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो फिर मैं सोने के लिए चली गई थी। नींद तो आती नहीं है बट फिर भी सोने की कोशिश करी और फिर हो चुकी थी मॉर्निंग और फिर मॉर्निंग में मैं यहाँ पे फ़्रेश हो चुकी हूँ और फ़्रेश होने के बाद अब मैं अपना यहाँ पे सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ और ये गुड वाइब्स का सनस्क्रीन है, मेरा फेवरेट है। और सनस्क्रीन ना मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ क्योंकि सनस्क्रीन जो है ना सन से हमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए मैं सनस्क्रीन कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना स्किन केयर कर रही हूँ, थोड़ा सा रेडी हो ले रही हूँ क्योंकि जिस टाइम मैं उतरने वाली होंगी उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी जल्दी अपने बैग्स एंड ऑल सब कुछ लेना पड़ेगा क्योंकि मैं इस बार अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। तो खुद का टेक केयर मुझे खुद ही करना था, इसलिए मैं सारी चीज़ें पहले से कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना चाय मैंने मंगा ली थी। रेलवे की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी गाइस। बिस्किट जो थी वो बहुत अच्छी थी क्योंकि वो मेरे आसिफ़ ने मुझे रेलवे स्टेशन से ख़रीद के दी थी। वो आटा बिस्किट थी बेसिकली। एंड उसके बाद ये बाहर का नज़ारा देख रही थी और अपना चाय एंजॉय कर रही थी और सोच रही थी कब ये रास्ता ख़त्म होगा, और रास्ता ख़त्म हो ही नहीं रहा था। एंड उसके बाद फिर मैंने अपना लंच कर लिया क्योंकि लंच का वक्त हो ही चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना लंच कर लेती हूँ क्योंकि जाते जाते टाइम लग जाएगा, फिर मुझे भूख लग जाएगी, मैं कुछ और खाना नहीं चाहती हूँ, मैं एकदम लंच कर लेती हूँ। उसके बाद ये लंच करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं अभी आशामशुर के रेलवे स्टेशन में। और ये रेलवे स्टेशन ना गाइस काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ना वुडन के कुछ डेकोरेशन के सामान मिलते हैं जो कि हम घर पे डेकोरेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पे ट्रेन रुकी नहीं थी, अगर रुकती तो फिर मैं कुछ ना कुछ यहाँ से बाई ज़रूर करती। और फिर मैं पहुंच गई थी अपने डेस्टिनेशन पे, वर्धमान रेलवे स्टेशन, मतलब वेस्ट बंगाल में, जहाँ की मैं 4 साल बाद आई हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आप लोग मेरे चेहरे से देख पा रहे हैं कि मैं कितनी खुश हूँ। और मैंने यहाँ से ई रिक्शा किया और अपने सारे बैग्स को लिया एंड स्वीट्स लिए क्योंकि मैं डायरेक्ट जाने वाली हूँ अपने मामा के घर पहले, क्योंकि मम्मी मेरी वहीं थी तो वो मुझे वहीं पे मिलने वाली थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं वहीं चलती हूँ। तो इसलिए मैंने पहले वहाँ जाने का डिसीज़न लिया और अब मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ। और फिर मैं अपने मामा से यहाँ पे बात कर रही हूँ। उनकी एक्चुअली हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं है तो इसलिए उनसे बात कर रही हूँ। और ये वाला जो रूम है देख रहे हैं ना आप लोग, ये रूम मेरी नानी का रूम हुआ करता था। एक टाइम पे मेरी नानी इसी वाले रूम पे रहा करती थी और इस रूम में उनकी याद आती है जब भी आती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। खैर आज का जो ये ब्लॉग है ना बहुत ही लंबा ब्लॉग होगा क्योंकि एकदम मैंने मॉर्निंग से लेके क्या क्या किया सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जितना हो सका मेरे लिए। और यही था आज का ब्लॉग गाइस। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।